Hello everyone, let's see one questions from JEE Mains 2024. During the SN1 reaction, which of the following statement is correct? First option is inversion occur, B retention occur, ऑप्शन सी में ऑलमोस्ट रेसिमाइजेशन एंड ऑप्शन डी में 100% रेसिमाइजेशन. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इसको समझने के लिए आपको SN1 रिएक्शन का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं SN1 रिएक्शन के बारे में बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है. तो हम सब लोग जानते हैं कि SN1 रिएक्शन मीन्स द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Substitution reaction. What is the meaning of substitution? When one group substituted by another group. Okay, तो इसका मतलब है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन SN1 में एक ग्रुप बाहर जाएगा जिसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं और उसके प्लेस में और एक ग्रुप आएगा जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. तो इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. आज ठीक है, तो सबस्ट्रेट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक एल्किल हैलाइड जो कि ना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है. ऐसे करके एक एल्किल हैलाइड को लेते हैं. ठीक है, CH3 CH3 और CH3 और यहाँ पे एक हैलोजन को लगा देते हैं क्योंकि एक एल्किल हैलाइड है, ब्रोमीन को लगा दिया. ठीक है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन में ब्रोमीन है, हैलोजन है, इसके साथ देखो 3 कार्बन डायरेक्टली जॉइन है. इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को आइडिया है, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, है ना. और यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये क्या है, लिविंग ग्रुप है. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको अगर तुम लोग 3D में देखोगे वो कैसे होता है थोड़ा सा समझ लो एक बार फटाक से. ये है इसके स्ट्रक्चर. ठीक है, देखो ऐसे करके यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप है और ये जो है लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है. ठीक, आप लोग को समझ में आ गया. अच्छा, ओके, तो आई थिंक आप लोग को सबस्ट्रेट के बारे में आइडिया क्लियर हो गया है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है. चलो मान लेते हैं इसका रिएजेंट है इथेनॉल है, C2H5OH के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन मीडियम. ठीक है, तो इथेनॉल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा. और कैसे प्रोड्यूस करेगा, देखो जनरली हम सब लोग जानते हैं इथेनॉल कैसे डिसोसिएट होता है, C2H5O- और H+. तो यहाँ पे जो C2H5O- फॉर्मेशन हुआ है ये एक न्यूक्लियोफाइल है. और कैसे न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है. क्यों, क्योंकि ये आयन कंपाउंड तो नहीं है, कोवैलेंट कंपाउंड है. O और H के बीच में जो बॉन्ड था वो कोवैलेंट बॉन्ड था, तो 100% डिसोसिएट तो नहीं होगा. और उसके साथ साथ C2H5 एक बल्की ग्रुप ही है, तो इसलिए एक क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है. और वीक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ पे आके अटैक करेगा, सबस्ट्रेट में. देखो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसलिए ये वाली जो बॉन्ड है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ब्रोमीन अपने तरफ खींच रहा है, तो इसलिए ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और कार्बन जो है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. तो C2H5O- कार्बन सेंटर में ज्वाइन होगा. ये तो क्लियर हो गया है. लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि न्यूक्लियोफाइल वीक है, उसको आने के लिए आप लोग ऐसे सोचो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहाँ पे आके जो अटैक करेगा उसके लिए टाइम लगेगा और लिविंग ग्रुप ब्रोमीन इसके लिए वेट करने वाले नहीं है. तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले ये जो लिविंग ग्रुप है पहले लीव कर जाएगा. जैसे ही ब्रोमीन यहाँ से लीव कर गया तो क्या हो गया, सी के साथ 3 मिथाइल रिमेनिंग है, CH3 ब्रोमीन बाहर गया एज ए Br- अपने इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया है. तो कार्बन के ऊपर कौन से चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना. डेल्टा पॉजिटिव नहीं है, प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखना है. और एक क्या फॉर्मेशन हुआ है, एक कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है. देखो कैसे हुआ है, हमारे पास ऐसा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था. ठीक है, ऐसा है ना. यहाँ से अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले ही लिविंग ग्रुप बाहर गया है. जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर गया है ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप है अभी क्या हुआ है, ऐसे करके सेम प्लेन में आ गया है, ट्राइगोनल प्लेनर. देखो इसके साथ इसको रिलेट करो, कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप ऐसे सेम प्लेन में आ गया है. और यहाँ पे जो सेंटर में जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है,
तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कार्बोकैटन। तो SN1 रिएक्शन का ये स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1, जिसमें रिएजेंट जो है इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रिएजेंट जो है वो आने से पहले क्या हो गया है, लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर चला गया है। तो रिएजेंट जो है इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्टेप 1 में रिएजेंट को नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा, देखो ये जो कार्बोकैटन फॉर्मेशन हुआ है, स्टेप 2 जो कार्बोकैटन फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग ऐसे मिडिल में लिखते हैं। चलो ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लानर है इसका स्ट्रक्चर, है ना। इसमें अभी न्यूक्लियोफाइल क्या था मेरा, C2H5 O माइनस, वो अभी अटैक करेगा, ठीक है। देखो इसके पास अभी अटैक करने के लिए दो रास्ता है, या तो ए इस साइड से अटैक कर सकते हैं और नहीं तो ए इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं, ठीक। देखो इसको समझने की कोशिश करो। मान लो ये मेरा कार्बोकैटन था ट्राइगोनल प्लानर शेप में, है ना। तो अभी जब न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, इट कैन अटैक फ्रॉम दैट साइड एंड ऑल्सो इट हैज़ द पॉसिबिलिटी टू अटैक फ्रॉम दैट साइड। तो इसके पास दो रास्ता है, या तो वो इस साइड से अटैक कर सकते हैं और नहीं तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं। अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिए इस साइड से, तो न्यूक्लियोफाइल तो उस साइड में जुड़ गया है, तो ये तीनों वापस ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और अगर न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक किए तो ये तीनों उस साइड से मुड़ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोग को 3D में समझ में आ गया है क्या होने वाले हैं यहाँ पे। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दैट साइड, हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, C, और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर था ऐसे ही हो गया है, ये तीनों मान लो मुड़ गया है ऐसे करके, सेम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया है, CH3 CH3 CH3, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ गया है OC2H5, ठीक है। और अगर इस साइड से अटैक हुआ है तब हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये तीनों उस साइड में मुड़ जाएगा, है ना। तो कार्बन कार्बन के साथ देखो ये जो तीनों ग्रुप है CH3, मिथाइल अभी इस साइड से मुड़ गया है CH3, और न्यूक्लियोफाइल कम्स इन दैट साइड C2H5, ठीक है। ओके, तो पूरे रिएक्शन में हम लोग को दो प्रोडक्ट मिले हैं, दिस वन इज नोन एज द रिटेंशन एंड दिस वन इज द इन्वर्जन, ठीक। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, देखो रिटेंशन मींस जो सबस्ट्रेट में जो टेंशन था प्रोडक्ट में सेम टेंशन आ गया है, देखो यहाँ पे जैसे था मोड यहाँ पे भी सेम है, तो री फॉर रिपीट टेंशन, ठीक। तो ऐसे करके तो आप लोग याद कर सकते हो। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पूरा उल्टा हो गया है, देखो ना सबस्ट्रेट के साथ इसको कंपेयर करो, पूरा छाता क्या हो गया है, उल्टा हो गया है ना। तो ये है इन्वर्जन और ये है रिटेंशन। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो दो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है दोनों 50-50 नहीं होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ा सा कम होता है 48 to 49, चलो मान लेते हैं इसको 49%, और ये थोड़ा सा ज्यादा होता है 51%, ठीक है। ओके, अच्छा ऐसा क्यों होता है, अच्छा ऐसा क्यों होता है आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो रिटेंशन कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए लिविंग ग्रुप जिस साइड से जाता है न्यूक्लियोफाइल को उसी साइड से अटैक करना पड़ता है। लिविंग ग्रुप नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्सन हो सकता है, तो इसलिए रिटेंशन प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है 49%, और इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑपोजिट साइड से आता है, इसलिए इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है 51% है, ठीक है। अच्छा तो अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चंस में, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो फर्स्ट टू ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, खाली इन्वर्जन है खाली रिटेंशन है, और हम सब लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्जन भी होता है रिटेंशन भी होता है, तो ए और बी में किसी को भी हम लोग नहीं ले सकते। सी को चलो देखते हैं, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कंसेप्ट कब आता है, जब ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लोग एल्किल ग्रुप को चेंज कर देंगे, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 3 सेम ग्रुप था, ऑप्टिकली एक्टिव अभी नहीं हो सकता है, जब हम लोग इसको R1 R2 R3 कर देंगे, तीनों डिफरेंट एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप तीनों डिफरेंट है, R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3।
ठीक है। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट्स मिले हैं ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये जो कार्बन सेंटर है एक कायरल है, देखो है ना, कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। उसके साथ साथ एक दूसरे का देखो मिरर इमेज भी है। देखो अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं इसको समझाने के लिए, एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज। तो इसका मतलब है ये अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, है ना। और हम लोगों को इन दोनों का एक मिक्सचर मिल रहा है। तो इसका मतलब है एक कंपाउंड पीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाह रहे हैं और दूसरे कंपाउंड उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेट आप लोगों को पीपीएल का कोई रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, है ना। अगर हम लोग को दोनों कंपाउंड 50-50 मिल जाता तो पूरे 100% रेसिमाइजेशन हो जाता, लेकिन हम लोगों को दोनों सेम अमाउंट का नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा कम ये थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसलिए इन दोनों का जो मिक्सचर है इसमें अल्टीमेटली इसका थोड़ा सा रोटेशन रह जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट रेसिमाइजेशन। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट रेसिमाइजेशन हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं होगा। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू।